अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं साजिद हसन। कोरोना वायरस मुसलसल अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए बड़ा मसला भारत से फैलने वाला वायरस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सख्त पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया और कहा कि चौथी लहर में वायरस ज्यादा फैला तो मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। मास्क के इस्तेमाल से कोरोना वायरस की चौथी लहर से बच सकते हैं। जिन शहरियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो फौरी तौर पर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। दुनिया में इस सारे खत्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट। ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे, लोगों के रोजगार मुतासर होंगे, सबके ऊपर फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं। इंडोनेशिया में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया सब कुछ, तो हम अपने लोगों को उस चीज से बचा सकेंगे। वैक्सीन लगवाएं, अपने प्यारों को बचाएं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने आवाम से अपील कर दी। प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा से बचने का वाहिद रास्ता वैक्सीनेशन है। मुल्क में वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं, जल्द से जल्द 70% आबादी को वैक्सीन लगाने का अमल मुकम्मल करेंगे। कोरोना के हवाले से क्योंकि सिर्फ 7% है, लोग कहते हैं हम उस वक्त महफूज होंगे जब कम से कम 50% लोग वैक्सीन हो जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ये, बिल्कुल मैं आपके साथ। और 50 नहीं, हमने 70% कम से कम टारगेट करना है। और आपके जरिए आखिर में सिर्फ मैं यही पैगाम देना चाहूंगा तमाम पाकिस्तान को कि वैक्सीन लगाइए, खुद भी महफूज हों, अपने घर वालों को और प्यारों को भी महफूज करें। इस वबा से मुकम्मल तौर पर निकलने का यही एक रास्ता है कि हम सब वैक्सीन लगवाएं। खेल के मैदान से रुख करते हैं सियासी मैदान की जानिब। ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं चाहते जो इस्लामाबाद में बैठकर मोदी के जीतने की दुआएं मांगे, ना वैसा वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं जिसके घर की शादियों में मोदी आए। बिलावल भुट्टो ने हवेली में धुआंधार तकरीर करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर में तारीखी शिकस्त पर कहते हैं कि मैं क्या करूं। अपोजिशन की जमात शेर की जमात बने, बिंदी की जमात ना बने। चाहते हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के मोदी के इलेक्शन को जीतने का दुआ मांगते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नहीं चाहते जो मोदी को दावत दे के अपनी शादियां भी बुलाते हैं। कश्मीर के लिए तो बात भी नहीं कर सकता। कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म का जवाब क्या हो, मैं क्या करूं। हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सके। मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात। कश्मीरियों का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन चोरी किया गया तो मरियम नवाज और नून लीग आखिर तक पीछा करेंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग को हुकूमत के हलक से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया। शाहराह दस्तूर पर कैंप लगाकर बैठ जाएंगे। वोट चोरों को उल्टे पांव कश्मीर से भागने पर मजबूर कर देंगे। कश्मीर का जो अफसोसनाक वाकया हुआ जिससे इस नाअहल और नालायक इमरान खान ने कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। ये बुज़दिल इंसान जब अमेरिका गया तो कहा कि ट्रंप कश्मीर के मामले में साजिशी करेगा। जब वापस आया तो कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहता है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं वो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ।
और अब कुछ बात होगी कराची में आंसू पेश आने वाले वाक़े की। कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले के केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। मुल्जिम आसिम लईख का कहना है कि कातिलाना हमला करने नहीं आया था, बल्कि मुफ्ती तकी उस्मानी के लिए चॉकलेट लेकर आया था। जेर हिरासत मुल्जिम का खत GTV न्यूज ने हासिल कर लिया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, अपडेट कीजिएगा, तफ्तीश कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, सुबह जो अफसोसनाक फजर के वो वाक़या हुआ था, जो कि दारुल उलूम के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कातिलाना हमले का मुल्जिम जो है उसे गिरफ्तार किया गया था। अब उसका इकबाली बयान जो है वो पुलिस ने लिया है, जिसमें उसने तहरीरी तौर पर लिख के दिया है कि वो खुला के केस के हवाले से मुफ्ती साहब से मिलने आया था। इस दौरान उनके लिए एक चाकू और कुछ चॉकलेट गिफ्ट लेकर आया था, वो उनको देना चाहता था, लेकिन इससे कबल ही मुलाकात से कबल जब गार्ड ने उनकी तलाशी ली तो जेब से जो है वो चाकू निकला, जिससे मुझे मुल्जिम समझा गया है। इससे कबल भी मैं उनसे मुलाकातें कर चुका हूँ, लेकिन कारोबारी लिहाज से मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और बीवी से खुला का केस चल रहा है, उस हवाले से फतवा लेने आया था। जी बहुत शुक्रिया आपका जिले हैदर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत ने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को कराची की रौनकें बहाल करने का तासुब दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने छुपे लफ्जों में मुर्तज़ा वहाब की तैनाती की तस्दीक कर दी है। वज़ीर बल्दिया से नासिर हुसैन शाह ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुर्तज़ा वहाब के एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनने से मुताल्लिक ट्वीट करते हुए कहा कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से शानदार काम करने की सलाहियत रखते हैं। वो मुतहर्रिक हैं, नौजवान हैं और कराची के मसाइल का भरपूर इदराक रखते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब को अगर कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो दुबई की रियल एस्टेट की कीमतों में तो इजाफा हो सकता है, कराची को कुछ नहीं मिलेगा। और नैब एक मरतबा फिर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया है। नैब ने लीगी रहनुमाओं की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल की जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे इब्रार अस्तूरी हमारे साथ मौजूद है। इब्रार, इन दरखास्तों में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है नैब ने? जी बिल्कुल, नैब ने नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मुफ्ता इस्माइल की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ चैलेंज में अपनी जो दरख्वास्त है उसमें कहा है कि नैब जो हाई कोर्ट है उन्होंने हक़ाइक़ को नजरअंदाज किया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मुफ्ता इस्माइल के केस में हार्डशिप का मामला नहीं था। इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल को 25 फरवरी 2020 को जमानत पर रहा करने का हुक्म दिया था, जबकि मिफ्ता इस्माइल को दिसंबर 2019 और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 25 फरवरी 2020 को 10 लाख के मजमू जमानत का हुक्म दिया था। और आज नैब ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील दायर की है। नैब नून लीग के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। अबरार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको देंगे, सिंध में नादरा का 60% अमला करप्ट निकला। डायरेक्टर FIA सिंध जोन 1 आमिर फारूक ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पैसे लेकर दहशतगर्दों, अलहदगी पसंदों और गैर मुल्कियों समेत 40 लाख से जायद कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए। गुलिस्तान जौहर बम धमाके के पीछे MQM लंदन के कारिंदे को गिरफ्तारी के बाद 10 करोड़ रुपए के वादे पर रिहा करने वाले 2 अफसरान और कारिंदों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जावेद असगर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। नादरा सिंध में बड़े पैमाने पर तकर्रुरियां और तबादलों की वजूहात सामने आ गई। नादरा में बड़े पैमाने पर अलकायदा के ऑपरेटर्स ने अपने लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। FIA ने 3 गैर मुल्कियों और नादरा के 2 अफसरान समेत 1 एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे शनाख्ती कार्ड बनाए गए जिसकी तादाद तकरीबन 3 से 4 मिलियन है और FIA ने एक एक्शन किया जिसमें नादरा के जो हुकाम जो इस घनौने काम के अंदर मुलव्वस थे उनको अनर्थ किया, उनके सामने उनको लेके आए। उनमें से कुछ गिरफ्तारियां हुई, उनके लिए जो दीगर लोग काम कर रहे थे उनको सामने लेके आए। हुक्काम के मुताबिक नादरा के अफसरान ने अफगान, भारतीय और बर्मी शहरियों समेत मुख्तलिफ मुश्तबा अफराद के जाली शनाख्ती कार्ड बना डाले। इतना ही नहीं, नादरा के करप्ट अफसरान नादरा डेटा की हेर फेर में भी मुलव्वस निकले।
FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने एक और कार्रवाई में क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम की मुंतकली पर नमान सिद्दीकी नामी MQM लंदन के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। मुलजिम गुलिस्तान जौहर में होने वाले बम धमाके में मुलव्विस था। CTW के इंचार्ज इंस्पेक्टर परवेज और इंक्वायरी अफसर इंस्पेक्टर अकील ने मुलजिम को 10 करोड़ रुपए अदायगी के वादे पर रिहा कर दिया। दोनों अफसरान को भी एंटी करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। वेलकम बैक। और साजिद, आपने कुर्बानी का जानवर ले लिया है? जी ले लिया, बिल्कुल। घुमाते फिराते तो सभी हैं, लेकिन अब नहलाना भी होगा। अच्छा, नहीं पता आपको? तो फिर हम आपको बताते हैं। कराची में जानवरों के लिए हमाम का इंतजाम कर लिया गया है। जानवरों की धुलाई भी होगी और तज़ीनो आराइश भी। कराची में कुर्बानी के जानवरों के लिए गुस्ल खाने का इंतजाम हो गया। लियाकताबाद कराची में गाड़ियों का सर्विस सेंटर गाय की सर्विस करने लगा है। आसिफ ख्वाजा रिपोर्ट करेंगे। सजेगी गाय संवरेगी गाय, ऐसे मारेगी लश्कारे के आए हाय हाय। इंसानों के लिए तो होते हैं स्पा यानी जदीद हमाम, मगर जानवरों के लिए बना कराची में धुलाई का निज़ाम। कराची में गाड़ियों का सर्विस स्टेशन जानवरों का स्पा बन गया। अब 4 पहियों वाली गाड़ी नहीं, 4 टांगों वाले बैल नहाएंगे। लियाकताबाद के कार वॉश सेंटर में जानवरों की सर्विस की जा रही है, वो भी सिर्फ 100 रुपए में। दुकान के मालिक शेख सगीर कहते हैं कि लोग गाड़ियों से ज्यादा जानवरों की सफाई सुथराई चाहते हैं। ये जानवर 20 दिन के लिए हमारे पास आता है, तो मैंने ये सोचा कि इसकी खिदमत इस तरह करी जाए, तो इसको हम अच्छे से साफ करके ब्रश लगा के बिल्कुल पाक साफ करके यहाँ से इसको भेजता हूँ। गाय, बैल, बकरे और दुम्बों की सफाई सुथराई करवाने वाले भी इस नई सहूलत के मोतरफ हैं। इसको हम नहलाने धुलाने के लिए इसलिए लाते हैं कि थोड़ा साफ सुथरा रहे, साफ सुथरा लगे, और इसकी खिदमत करते हैं। कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। शेख सगीर ने जरूरत के एतबार से कारोबार में जरा सी तब्दीली की और अनोखे कारोबार को कामयाब कर दिखाया। कैमरामैन सलीम अली के हमरा आसिफ अली ख्वाजा, जी न्यूज़, कराची। हुकूमत एक बार फिर कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस की चौथी लहर पर NCOC ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब मवेशी मंडियों में SOPs की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है। बच्चों और बूढ़ों को मंडियों में दाखिले से मना करने का हुक्म भी नजरअंदाज होने लगा। मजीद बता रही हैं रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए मवेशी मंडियों के लिए NCOC की जानिब से कुछ मरासलात जारी किए गए जो खरीदारों, व्यापारियों और मंडी के अमले के लिए थे, लेकिन ये तमाम इन पर जो है वो धज्जियाँ भी उड़ा दी गई हैं और कोरोना SOPs पर कहीं भी अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ना समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही किसी का भी मास्क पहना हुआ नजर आ रहा है। और मंडी के अमले के लिए ये हिदायत जारी कर दी गई थी कि वो मंडी में दाखिल होने वाले तमाम गाड़ियों के लिए, लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर फ्राहम करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद है, से जानते हैं। अच्छा बच्चे बताओ, मंडियों में बच्चों का दाखिला मना किया गया, क्यों आए हो इधर? हमें बहुत शौक है यहाँ गाँव वगैरह देखने का और लेने का भी, और मतलब यहाँ बहुत मजा आता है, पर ये भी है यहाँ डर भी बहुत होता है मारने वगैरह का। जी देखिए, मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद थे, उनका ये कहना था कि बकरे खरीदने के लिए आए, हमें बहुत ज़्यादा शौक है कि जल्दी से खरीदें, उन्हें घर ले जाएं और उनकी खिदमत करें, लेकिन बच्चों को मंडियों में लाना गैर कानूनी करार भी दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी मंडियों में बच्चों की कसीर तादाद दिखाई दे रही है जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना हुआ। जी उधर लाहौर में गैर कानूनी सोसाइटीज़ की भरमार है। शहरी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करने के बावजूद अपने घर से ही महरूम हैं। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ LDA ने ना ही एक्शन लिया और ना ही मुतालिका महकमों को रहम आया। किनाल रोड हरबंसपुरा में मौजूद मेडिकल सोसाइटी में निकासी आब का निजाम नकारा हो गया है। मकीन कहते हैं उम्र भर की कमाई लगाई, मगर सोसाइटी गैर रजिस्टर्ड होने की वजह से कोई महकमा बात नहीं सुनता। 98 से अभी तक किसी गवर्नमेंट ने भी 1 रुपया यहाँ कोई नहीं लगाया, बल्कि यहाँ तक के जो सोसाइटी स्टार्ट हुई थी तो वो जो उन्होंने इनिशली हमें सहूलियात दी, उसके बाद कोई ऐसा वो नहीं था कि यहाँ पे कोई पैसे लगाता। मेडिकल सोसाइटी इंतजामिया का कहना था कि हमारी सोसाइटी LDA महकमा बनने से पहले की है, हमने सोसाइटी में बिजली, गैस और दीगर सहूलियात दी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर मेडिकल हाउसिंग स्कीम इस पूरे इलाके में एक नाम रखते हैं, ठीक है, साफ सुथरा रकबा है, सारी जिंदगी 1 रुपए का फ्रॉड
नहीं, 1 रुपए की करप्शन नहीं है। अब डेवलपमेंट देखे ना, बात ये है कि हमने तो 1996-97 में ये स्कीम बनाई है, ये हम 97 से बैठे हुए यहाँ पे। एलडीए के मुताबिक 500 से जायद गैर कानूनी सोसाइटियां हैं जहां शहरियों से रकम लेने के बावजूद जमीन का कब्जा तक नहीं दिया जाता। लाहौर में मौजूद 500 से जायद गैर कानूनी सोसाइटियां जहां लाखों की तादाद में लोग रह तो रहे हैं मगर सहूलियात ना होने के बराबर है। इंतजामिया का कहना है कि एलडीए की जानिब से इजाज़त ना मिलने की वजह से मुतलका इदारे बात नहीं सुनते। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। अवामी मसले महंगाई की बात करते हैं। एक हफ्ते में घी की कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का दर्जा अव्वल घी मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से 15 रुपए फ़ी किलो तक महंगा कर दिया गया। फ़ी किलो घी 328 रुपए से बढ़ाकर 343 रुपए कर दिया गया, जबकि 320 रुपए वाला दर्जा अव्वल का घी अब 330 रुपए किलो में मिलेगा। इससे कबल 30 जून को घी की कीमतों में 16 रुपए फ़ी किलो का इजाफा किया गया था। सदर लाहौर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि परचून मार्केट्स का नया ऑर्डर जायद कीमतों पर दिया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम शाम और रात के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब और बालाई KPK में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी साहिब आज भी हर इंसान के दिल में जिंदा हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब शायद दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ही पैदा हुए थे। इन्होंने आखिरी सांस तक रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक किए बगैर सिर्फ इंसानियत को अहमियत दी और ऐसे लोगों की खिदमत की जिन्हें उनके घर वाले कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते थे। ईदी साहब को जहाने फानी से रुखसत हुए 5 बरस बीत चुके हैं, मगर इंसानियत के लिए खिदमत आज भी हर किसी के जहन में अनमिट नक्श की तरह मौजूद है। अब्दुल सत्तार ईदी इंतहाई सादा मिजाज इंसान थे, कभी महंगे कपड़े जेब तन किए नहीं देखा। इन्होंने इंसानियत के लिए खिदमत का आगाज साल 1951 में किया था और 5000 रुपए से पहला फलाह बहबूद का मरकज कायम किया, जिससे ईदी ट्रस्ट कायम किया गया। देखते ही देखते ईदी फाउंडेशन का नेटवर्क पाकिस्तान में फैल गया। इसी बुनियाद पर 1997 में ईदी फाउंडेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के तौर पर शामिल किया गया। ईदी साहब लाजवाल किरदार के मालिक थे। इन्होंने सही मायनों में खुद को गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए वक्फ कर रखा था। खेल के मैदान से खबर यह है, आपको अपडेट करें। पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे इंग्लैंड के नाम रहा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 9 विकेटों से पहले वनडे मैच में कामयाबी हासिल कर ली है। इंग्लिश टीम ने 142 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मिलान और जैक क्रॉली ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने वाहिद विकेट हासिल की। डेविड मिलान की जानिब से 78 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली गई है। इसके अलावा जैक क्रॉली की बात करें तो 58 रन उन्होंने भी जोड़े हैं और पाकिस्तान टीम यहां पर रेत की दीवार साबित हुई है। एक के बाद दीगरे विकेट्स गिरती रही। 141 रन का हदफ सिर्फ और सिर्फ 21.5 ओवर्स में इंग्लैंड ने हासिल कर लिया है और यूं पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कार्डिफ में 3 ODI मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच आज खेला गया और पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त का सामना हुआ है। नामवर शायर दिलावर फिगार ने जो लिखा खूब लिखा। उनका कलाम सुनने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। नाप कर देखा तो कदमे कुछ दराजी आ गई, तोल कर देखा तो हर इंसान आधा रह गया। क्या कहने
दिलावर फिगार 8 जुलाई 1929 को बदायूं हिंदुस्तान में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची आकर सुकूनत इख्तियार की। शौहर से कहा दूसरी शादी को तो बोला, दो बार कोई एक हिमाकत नहीं करता। अपनी शायरी की इब्तिदा 14 बरस की उम्र में संजीदा गजल से की। तहम दिलावर फिगार की मज़ाहिया शायरी मजमुओं ने काफी शोहरत हासिल की। सुना है निस्फ बेहतर भी कहा जाता है बेगम को, तो क्या इसका ये मतलब है कि शौहर है खराब आधा? उनकी किताबों में सितम ज़रीफियाँ, शामत अमाल, असरे नौ और दीगर शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी वफात के बाद उन्हें सरदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। दुनिया में रोग मगरिबी दुनिया के कुछ साइंसदान ये कहते हैं दूसरी दुनिया में जाएं तीसरी दुनिया के लोग। दिलावर फिगार 25 जनवरी 1998 को कराची में वफात पा गए। वो कराची में पापोश नगर कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।